मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा शुद्धिकरण के लिए निर्माणाधीन कान्ह क्लोज डक्ट डायवर्सन परियोजना का उज्जैन के ग्राम बामोरा स्थित 32 मीटर गहरे शाफ्ट 3 की निर्माणाधीन टनल में उतरकर कार्य का निरीक्षण किया। कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना और सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना से शिप्रा में अविरल जल का प्रवहमान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के उल्लेखनीय योगदान और राष्ट्र प्रेम की भावना की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सियासत 2028 के दृष्टिगत कान्ह क्लोज डक्ट डायवर्सन परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारे कई वर्षों का संकल्प मूर्त रूप लेगा। इस परियोजना से कान्ह का दूषित जल शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। कान्ह नदी का पानी शुद्धिकरण के बाद गंभीर नदी के डाउन स्ट्रीम तक पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा। जगह खड़ा हूं, ये एक आज के बाद में वैसे तो इस मस्त की दृष्टि से भी और हमेशा उज्जैन को लेकर के जो शिप्रा नदी में गंदा पानी कान्ह नदी का मिलता था, इंदौर से आने वाला, इस पानी को पूरा शुद्ध करके एक तरह से नदी जोड़ों का एक नया अभियान हमारे राज्य के अंदर चालू हुआ है। जो इंदौर का कान्ह नदी का पानी शिप्रा जी में मिलने के बजाय गंभीर से जोड़ करके ये जो सीवर का पानी या गंदा पानी आता था, जो ऋषि मुनि सहित जो भी स्नान करने शिप्रा जी के घाट पे जाते थे, उनको एक कठिनाई आती थी। हमारा शिप्रा जी का पानी प्रदूषित होता था। मुझे इस बात का संतोष है कि अब शुद्ध पानी मिल करके 12 महीने स्नान करने की व्यवस्था के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग 700 करोड़ की लागत से नई योजना प्रारंभ हुई है, जिसके बलबूते पर हमारे किसानों के लिए नीचे से जमीन के अंदर से पानी टनल में जाएगा 12 किलोमीटर तक। बाद में भी आगे भी इसी प्रकार का प्रबंधन रहेगा कि ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर नॉर्मल खेती होती रहेगी, जो होना सब आराम से करते रहेंगे, लेकिन अंदर जो हमारे पानी की कठिनाई है, उस पानी को शिफ्ट करने का एक जो योजना बनी है, वर्तमान में भारत की भी एक तरह से अंतर्वर्ती राज्यों की दृष्टि से ये पूरे विश्व की पहली योजना जो अंदर के अंदर एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 राज्यों के बीच की नदी जोड़ो और 2 अभियानों की हमने शुरुआत की है। ये तीसरे प्रकार है। इस प्रकार के आधार पर हमारे प्रदेश में उन्नति का एक नया रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में ये तो हमारा सीवर का गंदा पानी, जिसको ट्रीट करके साफ करके हम गंभीर के निचले हिस्से में देंगे, जहाँ से किसान अपनी फसल के लिए ले सकेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी कई सूखी और बरसाती नदियों के बीच का तालमेल करते हुए आपस का एक संयोजन कराएं। मेरी अपनी ओर से इस पूरी योजना के लिए जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के श्री आर पाटिल साहब आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पीकेसी योजना के माध्यम से ये उसका हिस्सा बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके माध्यम से ये पूरी योजना को हमको धनराशि मिल रही है। हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, मैं सभी का आभार मानता हूँ। ये बड़ा निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय पीढ़ियों तक, सदियों तक इस पूरी योजना को लोग याद रखेंगे और एक बड़ा काम